जय हिंद प्यारे साथियों। आपके अपने क्रैक एक्सप्रेस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लाए हैं होमगार्ड का एक्सपेक्टेड पेपर। जो देख रहे हैं भाई, आप लोग पेपर के जैसा ही पे हम लोग बनाए हैं क्वेश्चन, जो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो साथियों, हम बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सीधे टॉपिक पर आते हैं भाई। कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई, जो नई होमगार्ड की भर्ती होने वाली है भाई, कहा जा रहा है अगर होमगार्ड में आप भर्ती हो गए तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो कहा जाएगा भाई, इसका उद्देश्य होता है पुलिस के लिए सहायक बल के रूप में सेवा करना। पुलिस के लिए सहायक बल के रूप में सेवा करना होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। आपको अगर अपने शरीर पर होमगार्ड की वर्दी लाना है भाई, और बेरोजगारी का टैग हटाना है भाई, तो सेशन से जुड़ने का प्रयास करिएगा। और सेशन से जुड़ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, और भाई चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे प्रश्न कहा जा रहा है भाई, होमगार्ड विभाग का पुनर्गठन कब किया गया था? होमगार्ड विभाग का पुनर्गठन कब किया गया था? तो इसका पुनर्गठन किया गया था भाई 1963 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको प्रश्न देख के अनुमान हो गया होगा कि भाई किस लेवल का प्रश्न बनाया गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी भाई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, मूल अधिकारों का रक्षा रक्षक किसे कहा जाता है? मूल मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का रक्षक भाई सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है भाई? तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहले स्थान पे कौन है भाई? रूस है। कौन सा है भाई? रूस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भारत का भारत का पीट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पीट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो पीट्सबर्ग भाई जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको? जमशेदपुर को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। देखते हैं भाई, कहा जा रहा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है भाई? तो किस शहर में स्थित है? लखनऊ शहर में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय भाई लखनऊ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको भाई देखने को ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके हूबहू पेपर में जैसे दिखेंगे। कहा जा रहा है भाई, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी होमगार्ड हो गया, ऐसे प्रश्नों को हम भर भर के लाए हैं। आप सेशन से जुड़े रहिएगा। कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चिन्ह चित्र है? उत्तर प्रदेश के भाई चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह है भाई? तो किस जानवर का चिन्ह है? मछली का चिन्ह है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई ऐसे प्रश्नों को स्टार लगा के रखिएगा। जो मैंने पहला, दूसरा और 8वां और 9वां कराया है, उसके पहले भी कराया था मैंने प्रश्नों को। स्टार लगा के रखिएगा भाई। 5-6 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा यहाँ से। अस्थाई बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था भाई? तो कहाँ लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त? बंगाल में, बिहार में, और भाई कहाँ लागू किया गया था भाई? बंगाल और बिहार में। भाई इसमें ऑप्शन है ही नहीं। ये मद्रास में लागू नहीं किया गया था, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो भाई ए व बी ऑप्शन होना चाहिए था। ए व बी ए व बी दोनों होना चाहिए था। इसमें ऑप्शन नहीं है भाई। तो बंगाल और बिहार दोनों हो जाएगा। ऑप्शन एक बना देते हैं भाई, ई ऑप्शन बन जाता है ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है भाई, निम्न में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने कहा था भाई? किसने कहा था? तो कहने वाले थे बी डी सावरकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
तो करने वाले थे भाई बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। स्टार लगा के रखिएगा भाई प्रश्न पे। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद तुरंत किया गया था भाई हंटर आयोग की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना भाई 1885 में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन किसके किसके जवाब में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? किसके जवाब में शुरू किया गया था भाई? तो शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन के। क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था भाई। क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। देखेंगे साथियों, और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले थे भाई जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, बंगाल के द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने किया था? तो करने वाला था भाई वारेन हेस्टिंग। द्वैध शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग ने किया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, अगला प्रश्न भाई, इस्तेमा इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? इसको हम लोग अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के भी नाम से जानते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने किया था भाई? अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहते हैं। और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, पाचन तंत्र में पोषण तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? अर्थात भाई पाचन तंत्र में भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? नियर अबाउट लगभग तो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया या रेबीज एक बीमारी है जो किसके कारण होता है? जो किसके कारण होता है भाई? वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। जब कुत्ते काटते हैं तो भाई एक रेबीज नामक बीमारी होता है, जिसमें व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगता है, और यह एक वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था भाई राजगृह में। प्रथम का राजगृह, द्वितीय का वैशाली, तृतीय का पाटलिपुत्र और चतुर्थ का कुंडल वन में हुआ था। प्रथम के भाई बौद्ध संगीति के किसके शासन काल में हुआ था? इसके लिए सूत्र है ए के ए से भाई अजात शत्रु, और भाई के से कालाशोक, ए से अशोक, और के से कनिष्क कनिष्क ये भाई बौद्ध संगीतियां हैं। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू भाई कहाँ का है? बिहू है असम का। कहाँ का है? असम का है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI अवस्थित है या स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? CDRI कहाँ स्थित है? तो स्थित है यह भैया लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्ध उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील भारत के
मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में स्थित है, मणिपुर में है भाई। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है भाई? तो 80 सीटों का योगदान करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर किस देश ने परमाणु बम गिराया था? भाई स्टार लगा के रखिएगा, जापान पर परमाणु परमाणु बम गिराने वाला भाई अमेरिका था। किसने, कौन था भाई? अमेरिका था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है, निम्नलिखित में से उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है भाई? तो है ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अगला प्रश्न है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में भाई लिंगानुपात सबसे कम है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है भाई? तो यूएनडीपी का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भाई कानपुर। कहाँ है? कानपुर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। 1857 ईस्वी के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस क्षेत्र से था? तो रानी लक्ष्मीबाई, आपने सुना होगा झांसी की रानी, तो भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, झांसी का नेतृत्व किया था। फेसबुक के संस्थापक कौन है? बहुत बार प्रश्न में पूछा जा चुका है और एक नहीं कई प्रश्न पेपरों में पूछा गया भाई। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग हैं। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया भाई? तो किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर बनाया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है भाई, सातवाहन वंश प्रतिष्ठापन कारक की उपाधि किस राजा को किस राजा के पास है? सातवाहन वंश प्रतिष्ठान कारक की उपाधि किस राजा के पास है? तो किस राजा के पास है भाई? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के पास है। किसके पास? गौतमी पुत्र सातकर्णी के पास है। कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? बुद्ध के जन्म को कौन सा प्रतीक दर्शाता है भाई? तो जन्म को दर्शाता है कमल और सांड। कौन दर्शाता है? कमल दर्शाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है भाई? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने गाया था या किसने लिखा था भाई? किसने लिखा है? तो लिखने वाले थे मोहम्मद इकबाल। कौन थे भाई? मोहम्मद इकबाल। इकबाल। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी भाई उन 1602 ईस्वी में। कब हुआ था? 1602 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न कहा जाएगा भाई, आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था भाई? तो आगरा शहर की स्थापना करने वाला था भाई सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे भाई? ये पुलकेशन द्वितीय के थे। किसके थे? पुलकेशन सेकंड के थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अर्थात छुआछूत को कौन समाप्त करता है भाई? छुआछूत को समाप्त करता है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किसमें भाई? अनुच्छेद 18 में है। और भाई बोलने की स्वतंत्रता वाक स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 में है। अगला प्रश्न है,
ओणम भारत के राज्य में उत्पन्न एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। ओणम भारत के राज्य में उत्पन्न एक वार्षिक त्योहार है भाई। तो कहाँ का त्योहार है ओणम, कहाँ का त्योहार है भाई? केरल का है। ओणम केरल का त्योहार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है? स्टार लगा के रखिएगा भाई प्रश्न पे। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान केवल एक है और वह है मन्नार की खाड़ी। कौन सी है भाई? मन्नार की खाड़ी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आता है भाई, भगवान कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था? भगवान कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था भाई? तो द्वापर युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? द्वापर युग में हुआ था। तो भाई भगवान कृष्ण का कहना था कि जिंदगी में कुछ पाना है तो निरंतर मेहनत करना होगा। अर्थात भाई हमको कुछ अगर पाना है तो हमको लगातार मेहनत करना होगा, और फल की चिंता तो ऊपर वालों के हाथ में है। आप आगे प्रश्न पे आते हैं भाई। कहा जा रहा है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस वैदिक देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस वैदिक देवता को समर्पित है भाई? तो इंद्र को समर्पित है। किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 48 का। अगला है भाई, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद संयुक्त रूप से कहलाते हैं। स्टार लगा के रखिएगा भाई प्रश्न पे। स्टार लगा के रखिएगा। तो क्या कहलाते हैं ये? वेद त्रयी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेद त्रयी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी तक जो भी भाई सेशन को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मेहनत है। अगला प्रश्न भाई, बैराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? बैराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो बैराठ किसकी राजधानी है भाई? बैराठ है मत्स्य की राजधानी। किसकी है? मत्स्य जनपद की राजधानी है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? गढ़वालों ने भारत के कन्नौज क्षेत्र पर शासन किया था। किस पर किया था भाई? कन्नौज पर किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, कौन सा सुमेल सही नहीं है? आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कौन सा सुमेल सही नहीं है, और किससे है भाई? ये गौतम बुद्ध से संबंधित। किससे है? गौतम बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि जन्म की घटना को मैंने अभी बताया था, कमल कहा जाता है। ये तो सही है भाई, ये तो सही है। इनको ज्ञान की प्राप्ति संबोधि संबोधि बोधि वृक्ष, इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। ये भी सही है। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण को स्तूप कहा जाता है। ये भी सही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा इसका। यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। ये तीनों तो सही है भाई, सही सुमेलित है। तो बी ऑप्शन सही जवाब होगा। महाभिनिष्क्रमण पद चिन्ह नहीं है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित लिखी है? बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित किसने लिखी है भाई? तो अश्वघोष ने लिखा। किसने लिखा है? अश्वघोष। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। और इस प्रश्न को स्टार लगा के रखिएगा। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन के अंत में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था? इसमें से ऐसा कौन शासक है भाई जो जीवन के अंत में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था? तो भैया चंद्रगुप्त है। कौन है? चंद्रगुप्त है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसने भाई मृत्यु के समय अपना भूख प्यास सब कुछ त्याग दिया था भाई, और बहुत कठिन मृत्यु को प्राप्त किया था। इसलिए जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ माने जाते हैं, जिनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव माने तो जाते हैं भाई, लेकिन इनका जन्म पूछ लिया है। इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमि अमित्र घात की उपाधि दी थी? अमित्र घात की उपाधि किसको मिला है भाई? तो अमित्र घात की उपाधि धारण करने वाला बिंदुसार है। कौन है? बिंदुसार है, बिंदुसार। अगला प्रश्न भाई, अशोक की शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? देखो अशोक के शिलालेख में भाई एक ही लिपि का प्रयोग किया गया था, और उस लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। कौन सा है? ब्राह्मी लिपि है भाई, ब्राह्मी लिपि। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है भाई? मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अभी तक भाई अगर सेशन में मजा ना आया तो सेशन को छोड़ के जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे प्रश्न अभी तक किसी चैनल पे नहीं देखने को मिले होंगे जो आपको पेपर की दृष्टि से बनाया गया होगा भाई। और बहुत सारे चैनल है, लेकिन एक बार इससे भी जुड़ने का प्रयास करिए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस त्योहार में बैलों को वश में करने का खेल खेला जाता है। बैलों को वश में करने का खेल किसमें खेला जाता है भाई? पोंगल में खेला जाता है। पोंगल एक खेल है, इसी में खेला जाता है। पोंगल कहाँ का त्योहार है भाई? तमिलनाडु का त्योहार है। अगला प्रश्न है भाई, पादप में जाइलम परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो जस से जाइलम और जस से जल। जाइलम भाई जल के लिए होता है और फ्लोएम भोजन के लिए होता है। फ्लोएम भोजन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और जिस भाई भाई को क्लास अच्छी लगी है और सेशन से लास्ट तक जुड़ने का प्रयास किया है, तो भाई वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके साथ अपने दोस्तों का भी कल्याण हो जाए। तो भाई धन्यवाद। सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।